प्रणाम मित्रों। काफ़ी मित्रों ने फ़ोन करके पूछा भी है और कमेंट्स में भी लिखा है कि आचार्य जी हमें संन्यास के बारे में कुछ बताइए। खासतौर पर आज के युग में संन्यास को कैसे धारण किया जा सकता है और इसका महत्व क्या है। पुराने समय के संन्यास में आज के संन्यास में क्या अंतर रखा जा सकता है और उसको कैसे साधा जा सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ संन्यास का मीनिंग क्या है। देखिए, संन्यास का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब होता है सम प्लस न्यास। सम का मतलब होता है बराबर और न्यास का मतलब होता है धारण करना। यानी जब हम अपने जीवन में हर चीज़ को बराबर धारण कर लेते हैं, यानी कि इक्वलिटी को होल्ड कर लेते हैं हर फील्ड में, उसको संन्यास कहते हैं। और जो ऐसा करता है वो व्यक्ति सन्यासी है। लेकिन आज के ज़माने में या कह लीजिए पिछले 1000 साल या 2000 साल के अंदर संन्यास को बिल्कुल रसातल में पहुंचा दिया गया है। कुछ लोगों के द्वारा या तो गद्दीसीन होकर एक संगठन तैयार कर लिया गया है और हजारों उसके फॉलोअर बन जाते हैं बिना ये समझे कि संन्यास क्या है, या फिर ये बिल्कुल ही भिखारी पैदा कर देता है कि गलियों में, मंदिरों में, तीर्थस्थानों पर आप देखेंगे कितने लोग भीख मांग रहे, भगवा बाना पहन के घूम रहे हैं, ये सन्यासी है। बिल्कुल अर्थ ही बदल दिया है। संन्यास का मतलब है कि आप अपने जीवन में हर चीज़ को बराबर साध रहे हैं। ना तो ज़्यादा सोते हैं, ना कम सोते हैं, ना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं, ना भिखारी बनते हैं, ना ज़्यादा मोह रखते रिश्ते नातों में, ना ही उनका त्याग करते हैं। संन्यास का मतलब हर चीज़ बैलेंस्ड है। आप किसी एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो रिश्ते नाते हो, परिवार हो, धन दौलत हो, मान मर्यादा, हर चीज़ में बैलेंस्ड हो जाते हैं। उसी को हम संन्यास कहते हैं। आज ज़रूरत आ गई है कि आज के दिन इस कलयुग के अंदर हमारा हर व्यक्ति, हर नागरिक एक सन्यासी बन जाए। बट सन्यासी की परिभाषा मेरी वो नहीं है जो आज तक तुम लोगों ने सुनी है। मैं जो परिभाषा दे रहा हूँ सन्यास की, वो है बैलेंस्ड लाइफ। कि एक डॉक्टर भी है, इंजीनियर्स भी है, मैनेजर भी है, किसान है, जमींदार है, दुकानदार है, वो अपने जीवन को बैलेंस करके जिए। हमारे जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े, जो हमें डॉक्टर तो दे रहे हैं समाज को, इंजीनियर भी दे रहे हैं, मैनेजर दे रहे हैं, मिलिट्री ऑफिसर दे रहे हैं या पॉलिटिशियन दे रहे हैं, वो एक फील्ड में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सारे के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ एक डिलीवरी मशीन बन के रह गए हैं कि वो समाज को कुछ रोबोट, जो कि लिविंग रोबोट हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं। उससे समाज की तो जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन व्यक्ति का जो आध्यात्मिक विकास है वो रुक चुका है। तो जब तक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर संन्यास के सिद्धांत लागू नहीं हो जाते, तब तक हमारे समाज में उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि या तो माता पिता या ज्ञानी लोग इसके ऊपर सभी को बताएं और समझाएं कि जो भी हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, किसी विषय में एक्सपर्टाइजेशन हासिल करते हैं, समाज को कुछ डिलीवर करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके आध्यात्मिक विकास के लिए, उनको संन्यास के सिद्धांतों पर भी चलना होगा। इसलिए माता पिता की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को उपनिषद पढ़ने के लिए दें, वेदांत पढ़ने के लिए दें, गीता पढ़ने के लिए दें, या जो महान ज्ञानी लोग हुए हैं उनकी जीवनियाँ, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर भी चलें। तो जो सन्यासी होगा आज के युग में, वो इंजीनियर भी होगा, डॉक्टर भी होगा, वो मैनेजर भी होगा, वो मिलिट्री ऑफिसर भी होगा, लेकिन उसका एक आध्यात्मिक विकास भी होगा कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो अपने विकास की तरफ भी जाएगा, ताकि समाज की जरूरतें भी पूरी होती रहें और व्यक्ति जिस धरती पर आया है किसी मकसद के लिए, वो भी पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कमा रहा है तो कमाता रहे, कोई रिसर्च कर तो रिसर्च करता रहे। एक वक्त आएगा उसको वो व्यवसाय छोड़कर अपना व्यक्तिगत विकास भी करना होगा और उसकी जगह उसकी अगली पीढ़ी जो आ रही वो टेक ओवर कर लेगी। तो इस तरह का हमें कुछ सिस्टम बनाना होगा जहाँ पर चहुमुखी विकास होगा इंसान का, ना कि सिर्फ धन दौलत और समाज का। तो समाज की जिम्मेवारी बनती है कि हर व्यक्ति को वो माहौल दे कि उसके पास गाड़ी भी है, अपना मकान भी है, कपड़ा लत्ता भी है, वो जंगल पहाड़ों पे भाग नहीं रहा है, वो समाज की जरूरतें भी पूरी कर रहा है, लेकिन मन से सन्यासी है, वो कपड़ों से नहीं। तो इसलिए जब घर बार में रहते हुए रिश्ते नातों को निभाते हुए उसको ऐसा करना पड़ेगा।